हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर रक्त और हमारा शरीर। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में है सोचें और बताएं। इसमें पहला है दिव्या को कौन सी बीमारी थी। आंसर होगा दिव्या को एनीमिया की बीमारी थी। फिर है 1 मिलीलीटर खून में कितने कण होते हैं। तो 1 मिलीलीटर खून में 40 से 55 लाख तक कण होते हैं। फिर है रक्तदान करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। रक्तदान करने के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। फिर है रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। तो जो सफ़ेद कण होते हैं रक्त के, उनको वीर सिपाही क्यों कहते हैं। आंसर होगा रक्त के सफ़ेद कण जो होते हैं वो हमारी रोगाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं, उनका डटकर मुकाबला करते हैं। तो संक्षेप में कहा जाए तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यह है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है रक्त की जांच रिपोर्ट लेने कौन गया था। आंसर हुआ रक्त की जांच रिपोर्ट लेने दिव्या का भाई जो था अनिल, वो गया था। फिर है डॉक्टर दीदी ने खून के कितने भाग बताए थे। तो डॉक्टर दीदी ने खून के 2 भाग बताए थे। फिर है रक्तकण कहाँ बनते हैं। तो हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में रक्तकण बनते हैं। अगला है एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना खून होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 लीटर खून होता है। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है बिम्बाणु क्या काम करते हैं। तो जो बिम्बाणु होते हैं चोट लगने पर या कट जाने पर रक्त को जमाने में मदद करते हैं। तो रक्त के तरल भाग में क्या होता है, एक खास तरह की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। तो जो बिम्बाणु होते हैं इस जाले से चिपककर दीवार की दरार को भर देते हैं, जिससे रक्त का जो प्रवाह होता है, रक्त का जो बहना होता है वो रुक जाता है। रक्त जो है बाहर की ओर नहीं बहता। फिर हमें रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। हमें रक्त का रंग लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रक्त कणों की संख्या खून में सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से हमें रक्त का कण लाल दिखाई देता है, जो रक्त होता है वो हमें लाल दिखाई देता है। एनीमिया किसे कहते हैं। आंसर होगा खून में लाल रक्त कणों की कमी से होने वाली बीमारी को एनीमिया कहते हैं। संतुलित आहार नहीं लेने से यह बीमारी हो जाती है, खून की जो कमी है वो हो जाती है। फिर रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए अगर रक्त बह रहा हो तो हमें चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे दबाव से क्या होगा, रक्त का बहना कम हो जाता है। आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। आपके पहला प्रश्न है इसमें एनीमिया रोग के क्या क्या कारण है, इससे कैसे बचा जा सकता है। आंसर होगा शरीर में लाल रक्त कणों की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं। आमतौर पर इसे खून की कमी से होने वाला रोग कहा जाता है। मुख्य रूप से यह संतुलित आहार की कमी से होता है। अगर हम खाना ठीक प्रकार से नहीं खाते तो ये हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए भोजन में पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए, जिससे हमें प्रोटीन, आयरन तथा अन्य विटामिन मिल सके और उनके सहयोग से लाल रक्त कण निर्बाध गति से बनते रहें, बिना रुके बनते रहें। इसके अलावा पेट के कीड़ों के कारण भी शरीर में खून की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें खाद्य पदार्थों और पीने के पानी में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ हमें एनीमिया तथा अन्य रोगों से बचने के लिए घर तथा अपने आसपास के परिवेश की सफाई तथा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है पेट में कीड़े कैसे प्रवेश करते हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लिखिए। आंसर होगा प्रदूषित पानी के पीने से और खाद्य पदार्थों के माध्यम से जो कीड़े होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं। इनके अलावा एक तरह के कीड़े और भी होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं वो अस्वच्छ ज़मीन पर, मतलब गंदी ज़मीन की सतह पर पाए जाते हैं। तो इन अंडों से पैदा हुए लार्वे जो होते हैं त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में घर बना लेते हैं। इनसे बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जैसे हमें साफ सुथरे शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौचालय से आने के बाद तथा खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। नंगे पैर हमें नहीं चलना चाहिए। फिर है आपका अगला प्रश्न ब्लड बैंक में रक्तदान करने से क्या लाभ है। आंसर होगा ब्लड बैंक में रक्तदान करने से रक्त को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
मुसीबत के समय यदि किसी रोगी को अपेक्षित रक्त समूह का खून नहीं मिल रहा हो, जो उसको खून चाहिए वो नहीं मिल रहा हो उस ग्रुप का, तो ब्लड बैंक से उसके लिए खून दिलवाया जा सकता है ताकि उस रोगी की जान बच सके। इसलिए ब्लड बैंक में रक्तदान करके किसी मुसीबत में पड़े रोगी की जान बचाई जा सकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य में होते होते का अर्थ बताया है कि 4 महीने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य आप भी बनाएं जिनमें निम्नांकित शब्दों का प्रयोग हो। तो शब्द हैं बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते। तो आज मेरा काम बनते बनते रह गया, मतलब बन जाता काम लेकिन बन नहीं पाया, बनते बनते रह गया। फिर है पहुँचते पहुँचते, रेलवे स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते मेरी ट्रेन निकल गई। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो पहुँच नहीं पाया लेकिन मेरी जो ट्रेन थी वो निकल गई। फिर है खाते खाते, मेरे खाते खाते ही मेरा दोस्त वहाँ पहुँच गया। फिर है पढ़ते पढ़ते, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि पढ़ते पढ़ते ही मेरी नौकरी लग गई। तो आप इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। इस वाक्य में दस्तक देना मुहावरे का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है दरवाज़ा खटखटाना। दस्तक देना मतलब दरवाज़ा खटखटाना। तो पाठ में आए अन्य मुहावरों तथा लोकोक्तियों को छांटकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसर होगा पहला है भानुमति का पिटारा। इसका मतलब होता है खूब सारी अनोखी चीज़ों से भरा कोई भी संदूक हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब इसमें खूब तरह तरह की चीज़ें हों। बाकी प्रयोग हमने बनाया, मोहन का स्कूल बैग ऐसी ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है कि वह भानुमति के पिटारे से कम नहीं लगता। फिर है उछल पड़ना, आश्चर्य से उछल पड़ना मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। बाकी प्रयोग है चिड़ियाघर में इतने निकट से शेर को देखकर मैं आश्चर्य से उछल पड़ा। फिर है घर बना लेना, स्थायी रूप से जम जाना। बाकी प्रयोग है रोज़ ब्रश ना करने के कारण कीड़ों ने कविता के दांतों में ही घर बना लिया है। फिर है डटकर मुकाबला करना मतलब लड़ाई में टक्कर देना। बाकी प्रयोग होगा आतंकवादियों के हमले का भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं यहाँ पर। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कितने समय पश्चात पुनः रक्तदान कर सकता है, पता करें और लिखें। मतलब एक व्यक्ति ने अगर रक्तदान किया है, रक्त डोनेट किया है, तो वो दोबारा कब कर सकता है। आंसर होगा प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति सामान्य तौर पर 8 सप्ताह अथवा 2 महीने के बाद दोबारा रक्तदान कर सकता है। चिकित्सकीय भाषा में खून के वर्ग मतलब ग्रुप बने हैं, जानकारी करें कि रक्त कितने वर्ग में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी और ओ। इसके अलावा इन्हें धनात्मक पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव में भी विभाजित किया गया है। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, यदि हमारे शरीर में रक्त ही नहीं होता तो क्या होगा। अगर हमारी बॉडी में रक्त ना हो तो क्या होगा। आंसर होगा इस कल्पना के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि मानव शरीर में रक्त के कौन कौन से कार्य हैं। रक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना। इसके अलावा जो रक्त होता है शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है तथा शरीर में उत्पन्न जो अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो रक्त के ना होने पर ये सारे काम रुक जाएंगे और कुछ ही समय में हमारी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में रक्त का होना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि रक्त ही है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है और हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी का उसको संतुलित रखता है और हमारी बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है। और रक्त के ना होने पर क्या होगा, ये सारे जो काम हैं वो रुक जाएंगे और जो मनुष्य है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो कुछ ही समय में मर जाएगा। तो रक्त के बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।